अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कौन सा जुर्म है जो आज बेशुमार मुसलमान उसमें मुलव्वस हैं, ऐसा गुनाह ऐसा जुर्म कर रहे हैं जिसका गुनाह और जिस ऐसे जुर्म का गुनाह अपनी वालिदा के साथ ज़ना से भी ज़्यादा है। और वो दौर जहलियत में भी चलता था, आज इस्लाम में भी अपनाने वाले लोग हैं, बहुत कम लोग उससे महफूज हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा मुलव्वस होते जा रहे हैं। दौर जहलियत में ये होता था कि अगर इंसान किसी को कर्ज देता और कर्ज के साथ सूद भी बढ़ा देता और जब वापस लेता वो बढ़ा कर वापस लेता, और लेकिन अगर मुद्दत तक वो अदा ना करता तो उसकी मज़ीद मुद्दत को भी बढ़ा देता और उसके सूद लिमिट को बढ़ाने के साथ और सूद को भी बढ़ा देता, यहाँ तक कि वो कर्ज जो है और सूद इतना ऊपर आ जाता कि सूद जो था कर्ज से भी ज़्यादा हो जाता। और ये बहुत बड़ा जुल्म है जिसने आकर इस्लाम ने आकर जिसको कतई तौर पे हराम करार दिया और ख़त्म कर दिया है। अब ये ऐसा गुनाह है, ऐसा जुर्म है, आया कि ये एक सूद के मुतालिक क्या सूद खाने वाला ही मुजरम है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूद के 72 दरवाजे हैं। तबरानी की रवायत है और हदीस तबरानी की हदीस नंबर है 3537। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 72 दरवाजे हैं। सबसे हल्के दरवाजे का गुनाह इतना है जैसे कोई इंसान अपनी हकीकी वालिदा के साथ बदकारी करता है, जना करता है। लिहाजा आज बेशुमार लोग दौलत की लालच में आकर कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई सूद पे पैसा ले रहा है, कोई सूद पे पैसा दे रहा है, कोई सूद को इकट्ठा कर रहा है, कोई सूद खा रहा है। ये सारे का सारा क्या सूद खाने वाला ही मुजरम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1598। बयान करने वाले हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के लोगों पे लानत फरमाई है। आकिला रिबा, सूद खाने वाला और सूद खिलाने वाला, सूद को लिखने वाला और सूद का गवाह, ये चारों बराबर हैं। जितना गुनाह सूद खाने वाले का है, इतना खिलाने वाले का है, इतना ही सूद के कारोबार चीज़ों को लिखने वाले का है और इतना ही इस पे गवाही देने वाले का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चारों ही बराबर हैं और चारों पर लानत होती है। आज कोई सूद लेने की वजह से मुलव्वस है, कोई सूद देने की वजह से मुलव्वस है, कोई सूद को लिखने की वजह से मुलव्वस है और कोई सूद के ऊपर गवाह बनने की वजह से मुलव्वस है। इन चारों पे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। और इसके साथ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूद खाने वालों के क़यामत के दिन पेट बड़े बड़े कमरे की मानद होंगे और जिसमें से सांप और बिच्छू जो है नजर आएंगे भागते हुए। आदमी खड़ा होगा गिर जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, और उसके पेट में से सांप और बिच्छू नजर आएंगे, गिर जाएगा। तो बताया जाएगा जो वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, सूद का पैसा खाते थे, ये उन लोगों की ये सज़ा होगी और उन लोगों की ये पहचान होगी। और इसी तरह मेराज की रात पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आदमी को देखा कि एक आदमी दरिया नहर के किनारे पे खड़ा है और नहर खोलता हुआ गर्म पानी और जख्मों से निकलने वाला रेशा है और वो बाहर आने की कोशिश करता है। बाहर एक आदमी खड़ा होकर पत्थर उसके मुंह पे मारता है। जब बाहर की तरफ आता है वो फिर उसी गंदे पानी वाली नहर में चले जाता है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इतनी सख्ती जो सज़ा दी जा रही है और रेशा पीने पे जिनको मजबूर किया जा रहा है ये कौन से लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया ये सूद खोर हैं, सूद खाने वाले हैं। तो आज हमें हर लिहाज से अपने कारोबार को नहीं देखना चाहिए कि मेरा कारोबार वसी क्यों नहीं हो रहा, मेरे पास दौलत क्यों नहीं आ रही और मेरी दौलत कैसे जमा होगी। लिहाजा अपनी कमाई को, अपनी रोज़ी को इबादत की कबूलियत के लिए और क़यामत के दिन अपने रब के हिसाबो किताब को आसानी से क्लियर करने के लिए हमें सूद से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔